अब हम पढ़ेंगे कुछ अलग टॉपिक्स। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है बट उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में। थोड़े से टफ नहीं है, लेंदी हैं, पर लेकिन वो पेपर में पूरे नहीं आएंगे, शॉर्ट में आएंगे, स्मॉल टॉपिक्स। इसमें दो टॉपिक हैं, एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एक डिसोसिएशन कांस्टेंट। मैं दोनों का मतलब बता रही हूँ क्या होता है, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा। आपके पास नमक है, NaCl। NaCl एक गुड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? कि अगर एक मोल NaCl डाला ना तो वो सारे के सारे वाटर में जाके क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट। एक मोल Na के निकल के आ जाएंगे, एक मोल Cl के आएंगे, कंप्लीट डिसोसिएशन बोलते हैं इसको। तो उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जबकि कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है CaCl2 BaCl2, वो कम टूटते हैं। CH3COOH एसिटिक एसिड, वो तो बहुत ही कम टूटता है। यानी कि एक मोल CH3COH को ले लो ना तो पानी में कितने पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। बट वो वाटर में जाके ना कुछ ही पार्टिकल क्या करते हैं, डिसोसिएट। समझ आ गया? तो अब उसे बोलेंगे वीक इलेक्ट्रो। अब हम कैसे पता करें कोई कितना टूटा या कितना कम? अल्फा से पता चलता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये एक तरह से अल्फा एक क्वांटिटी है, एक नंबर निकल के आएगा जो ये बताएगा कोई चीज़ कितना डिसोसिएट हुई है। एग्जाम्पल, अल्फा होता है कितना हिस्सा ब्रेक हो गया है। अभी आपने 100 पार्टिकल NaCl के लिए तो 100 के अंदर टूट जाएंगे, 100 Na निकलेंगे, उसमें 100 Cl निकलेंगे, टूट गए ना। ये एक NaCl है, किस में टूट गई, दो में, दो आयन बन गए। तो अगर आपके पास ऐसे 100 पेन है तो 100 तो इसका ये बनेगा, 100 इसके क्या बनेंगे, कैप बनेंगे। इसी तरीके से मैंने 100 लिए, 100 के अंदर टूट गए तो मैंने बोला पूरा का पूरा टूट गया। 50 टूटे तो हम क्या बोलेंगे, आधे। आधे कैसे लिखते हैं, 1/2। तो अब इस आधे को, आधा आपको क्या बताता है, कितना फ्रैक्शन ब्रेक हुआ। तो अल्फा होता है कितना फ्रैक्शन कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कर गया है। आपने 100 लिए थे, 50 मॉलिक्यूल्स टूटे बस। तो 50/100 करो, जितना टूटा अपॉन में जितना लिया था, 50/100, आंसर क्या आएगा, हाफ। और वो हाफ को क्या बता रहा है कि 100 में से 50 टूटे या 2 में से कोई एक टूटा, तो आपको बता रहा है फ्रैक्शन। तो व्हाट इज अल्फा? इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड, कि जितने मॉलिक्यूल्स लिए थे हमने उसका कितना फ्रैक्शन टूट गया। तो अल्फा कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। एग्जाम्पल बताया ना, कहीं आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे, 50 टूट गए, तो क्या बोलोगे, आधा टूटा ना, यानी 50/100 आ गया ना, हाफ। तो इसका मतलब 2 पार्टिकल थे तो एक टूट गया, 4 हैं तो 2 टूट गए, 100 हैं तो 50 टूट गए, 1000 है इसका मतलब तो कितने टूट गए, 500। तो अल्फा आपको बताता है जितनी भी चीज़ आपने ली थी उसका कितना हिस्सा ब्रेक हो गया है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो वो बन जाएगा कितना परसेंट। अभी परसेंट नहीं, फ्रैक्शन की बात हो रही है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो 10 मोल्स लिए थे, 10 के 10 टूट जाएंगे, तो 10/10 कितना आएगा, 1। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1। पर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, अल्फा हमेशा फ्रैक्शन में होगा। अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी। देखो 0 तो आ नहीं सकती, कोई चीज़ टूटी ही नहीं, इसका 0/10, 10 लिए थे पर 0 टूटे, इसका मतलब 0/10 यानी 0। अल्फा 0 कैसे हो सकता है, कोई चीज़ टूटी नहीं, इसका मतलब वो पहली बात तो इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, तो वहाँ पे हम अल्फा पढ़ेंगे ही नहीं। तो हमेशा अल्फा की वैल्यू वीक के लिए क्या होगी, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, यानी पॉइंट्स में होगी, 0.2, 0.4, 0.6 ऐसे। मान लो किसी की अल्फा 0.6 है और किसी दूसरे सोल्ट की अल्फा की वैल्यू 0.7 है, तो दोनों में से अच्छा कौन हुआ, स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, थोड़ा सा 0.7 वाला। तो इसे बोलते हैं अल्फा। हमें ये निकालना है। अब देखो आपके पास मान लो 10 मोल है, नमक के मोल्स हैं 10, नमक नहीं, एसिटिक एसिड के 10 मोल्स हैं, और वो पानी में जाके कुछ टूट गए। अब मुझे कैसे पता कितने टूटे, तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज़ कैसे करूँ, मतलब कैसे तो मैं अल्फ़ा निकालूँ। मुझे ये तो पता है मैंने 10 मोल्स लिए थे, पर वो पानी में जाके वो तो घुल गया ना। अब मुझे कैसे पता, कुछ दिख थोड़ी ना रहा है कितना टूटा। तो कोई और तरीका निकालेंगे हम अल्फ़ा को निकालने का, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक बात तो ये, दूसरी बात, ये तो बस इंट्रोडक्शन है कि अल्फ़ा क्या होता है। दूसरी बात, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट के क्या है। देखो ये मेरे पास कोई एसिड है, ये एसिड इन 2 आयंस में टूट गया, ये डिसोसिएशन हो रहा है। के नीचे ए तब लगाते हैं जब किसी एसिड की बात हो रही है, बी तब लगाते हैं जब बेस की बात हो रही है। यहाँ एसिड है तो के ए बोलेंगे, जैसे ये मैंने लिखा के ए। अब
देखो ध्यान से देखना, मान लीजिए स्टार्टिंग में CH3COH के 10 मोल्स थे, कितने थे 10, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 10 मोलैरिटी की थी 10। जब शुरुआत थी, जब टाइम 0 था, उस टाइम पर तो ये दोनों आयंस बने ही नहीं, तो इनकी अमाउंट कितनी होगी पानी में 0 0। ठीक, अब कुछ टाइम के बाद ये कितने आयंस बन गए C अल्फ़ा, और ये कितने बन गए C अल्फ़ा। अभी बताऊंगी ये C अल्फ़ा क्या होता है। अब C अल्फ़ा का मीनिंग समझो, C क्या था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अल्फ़ा क्या है जितना वो टूट चुके हैं। देखो ये 10 मोल्स लिए, क्या ये सारे टूटते हैं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो टूटेगा ही नहीं पूरा। इसके 10 मोल्स थे, मैंने बोला सिर्फ 2 मोल टूटे, ध्यान से सुनना, इसके ये पूरा एक पार्टिकल 2 में टूट रहा है, एक बंदा 2 में टूट रहा है, तो अगर ये 2 खर्च होंगे तो ये कितने बनेंगे टोटल 4, 2 इसके बनेंगे 2 इसके। अगर ये 4 खर्च होगा तो ये कितने बनेंगे टोटल मिलाकर 8, 4 इसके 4 इसके, तो एक में से 2 चीज़ निकली, तो ये C अल्फ़ा है, ये C अल्फ़ा है, तो ये भी कितना होगा C अल्फ़ा। तो ये बचेगा कितना C माइनस 2C अल्फ़ा, नहीं C माइनस C अल्फ़ा। मैंने बताया ना कि अगर ये 10 है, ये इसमें से इसके 2 पार्टिकल टूटे, तो उन 2 पार्टिकल में 2 इसके होंगे 2 इसके होंगे, तो ये कितना बचेगा 10 में से 2 गए तो ये 8 बचेगा। तो ये हम यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 2 लिखेंगे, 10 माइनस 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये कुल मिलाकर नहीं गिनना, ये देखना है इसके और कितने पार्टिकल बने, तो इसे हम क्या लिखेंगे C1 माइनस है। अब ये C अल्फ़ा क्या है, देखो C अल्फ़ा का क्या मतलब है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितनी है, तो ये इसकी कितनी थी पहले C थी, C का कुछ पोर्शन ब्रेक हो गया, कुछ पोर्शन ना, कितना पोर्शन है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये मेरे पास कंसंट्रेशन आएगी। मैं एग्जांपल से समझा रही हूँ, आपको तब क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग में ये कितना था 10, ये 0 0 था, मान लो मैंने कहा 2 टूट गया, तो ये कितना बनेगा, ये 2 ही तो बनेगा अगर ये चीज़ 2 टूटी। तो देखते हैं 2 कैसे आएगा। अगर मैं 10 को, इसके अल्फ़ा निकालो, अल्फ़ा कैसे निकालोगे 2 डिवाइडेड बाई 10, 2 टूटा, लिया कितना था 10, तो 0.2 हो गया ना, तो यहाँ लिखो 0.2, आ गया ना 2 आंसर। तो C अल्फ़ा का मतलब है इक्विलिब्रियम पर ये कितने कितने प्रेजेंट है, उसे C अल्फ़ा से निकालते हैं हम। ठीक, हमने कैसे निकाला C अल्फ़ा, भाई जितना वो स्टार्टिंग में था उसका कुछ परसेंट हिस्सा टूट गया, उसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये पता चल गया ये कितना है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं हम, डिसोसिएशन कांस्टेंट, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पर C अल्फ़ा, यहाँ पर भी कितनी है C अल्फ़ा, तो डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फ़ा, तो ये फॉर्मूला आ गया। ये क्या बताता है आपको कि ये जो चीज़ है ये कितना डिसोसिएट कर चुकी है। ठीक है, ये आपको फ्रैक्शन बताता है, ये एक मेजरमेंट है ये बताने का कि डिसोसिएशन कितना हुआ। ठीक है, इससे आप Ka निकाल सकते हो कि जिसका Ka बड़ा होगा इसका मतलब उसमें डिसोसिएशन ज़्यादा हुआ है। हम Ka से डिफाइन करते हैं डिसोसिएशन कितना हुआ, राइट। याद रखना, ध्यान रखना कि मैंने क्यों बोला यहाँ C माइनस C अल्फ़ा, क्योंकि ये एक पेन है, ये 2 में टूट गया, एक ही पेन 2 में टूटा, तो 2 पेन लिए होते, अगर मेरे पास 2 पेन होते तो वो किस में टूटते, 4 हिस्सों में, 2 पीछे का पार्ट 2 आगे का पार्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ कोई 10 पार्टिकल्स हैं उसमें से ये 2 बने तो ये भी 2 बनेगा, तो ये खर्च कितना हुआ 2 ही तो खर्च हुआ, 8 बच जाएगा, 8 6 नहीं बचेगा, कितना बचेगा 8। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, पेपर में पूछा जाएगा अल्फ़ा निकालो या K निकालो। K का फॉर्मूला तो पता चल गया, C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा, इसका मतलब अल्फ़ा आ जाए तो K तो निकल जाएगा। C फॉर मोलैरिटी है, मोलैरिटी जैसा ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलैरिटी है, K तो निकल जाएगा। अब अल्फ़ा निकालना है हमें, अल्फ़ा ये नहीं पता कि फॉर्मूला क्या होता है, जितने पार्टिकल टूटे हैं अपन में जितने लिए थे, हमें ये तो पता होता है लिए कितने थे, पर टूटे कितने ये कैसे पता, पानी में दिख छोड़ी ना रहे, तो कुछ और तरीका निकालेंगे इसको पढ़ने, कुछ सॉल्व करने का। अभी देखो हमने अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, आई आपको पता है ना क्या होता है, वेन होफ फैक्टर क्या था, नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास, ये तो आपको पता है। अब हम पता है क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे ना ये 4 स्टेप करेंगे। स्टेप नंबर 4, आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना आ गया ना, तो ये फॉर्मूला लगा देना, निकल जाएगा, ये C4 होता है मोलैरिटी। अब अल्फ़ा नहीं पता, अब देखते हैं अल्फ़ा के लिए हम क्या करेंगे। तो देखो स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना,
उसमें किसी तरीके से एबनॉर्मल मोलर मास निकाल देना। देखो कोई भी फॉर्मूला दे रखा होगा मोलर मास तो आप वैसे भी निकाल सकते हो उसका कैलकुलेट करके, पर वो कौन सा होगा, नॉर्मल। बट आपको क्या चाहिए, एबनॉर्मल, जो मैं आगे बताने वाली हूँ। एबनॉर्मल कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जब भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालते हैं वो कैसा आता है, एबनॉर्मल। अगर किसी जैसे कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू में एम, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू में एम, मैंने आई नहीं बोला। अगर मैं आई लगा दूँ, अगर आई लगा दूँ तो वहाँ से जो मास निकल के आएगा मोलर मास, वो क्या आएगा, करेक्ट, क्योंकि हम आई इसीलिए लगाते हैं कि वो करेक्ट हो जाए। पर मैंने बोला डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू में एम, अगर आई ना लगाऊं तो वहाँ से जो मेरा मोलर मास निकल के आएगा वो कैसा आएगा, इनकरेक्ट, यानी एबनॉर्मल। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप एबनॉर्मल मोलर मास निकाल देते हैं, वहाँ आई की वैल्यू अभी पुट मत करना। फिर आई कैसे निकालते हैं, नॉर्मल अपॉन में एबनॉर्मल। एबनॉर्मल यहाँ से निकाल लोगे, नॉर्मल तो आप वैसे भी जोड़ जोड़ के निकाल सकते हो, क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा। अब अल्फा कैसे निकालोगे, देखो कोई इलेक्ट्रोलाइट है, 2 आयन में टूट गया, इसको मान लो ये स्टार्टिंग में 1 था, 1, वो कल सी लिया था ना हमने सी, इस बार सी को 1 ले लो ताकि कैलकुलेशन बस इजी हो जाए। पीछे मैंने सी बताया था ना, सी 0 0, यहाँ सी अल्फा है ना, इस बार सी को 1 ले लो, 1, ताकि कैलकुलेशन ठीक हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर सी अल्फा की जगह क्या रखोगे, 1 अल्फा, 1 लिखो ही मत, पीछे सी अल्फा बताया था ना, उसकी जगह सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1, तो 1 अल्फा, 1 मत लिखो, अल्फा तो यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा। मैं फिर बता रही हूँ 1 माइनस 2 अल्फा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये एक चीज़, यही चीज़ अगर यहाँ 10 पार्टिकल होते, मैं फिर बता रही हूँ 10 पार्टिकल थे, 2 टूटे तो 2 ये बनेंगे, 2 ये बनेंगे, तो ये खर्च 2 ही होगा, 4 नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 में से अल्फा ये टूट गए तो अल्फा ये बनेंगे, तो ये कितना खर्च होगा, अल्फा ही खर्च होगा, तो 1 माइनस अल्फा। अब आई का फॉर्मूला सुन लो क्या होता है, एक और, नंबर ऑफ पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन। इक्विलिब्रियम ये रहा, इस पर ये देखना है कितने पार्टिकल हैं, इसके कितने पार्टिकल हैं, ये रे, इसके कितने पार्टिकल हैं, ये रे, इसके कितने पार्टिकल हैं, ये रे, सबको जोड़ दो। कितने लिए थे हमने स्टार्टिंग में, 1, देखा मैंने 1 क्यों लिया, ताकि ये डिनोमिनेटर में 1 आए ना। अब अल्फा से अल्फा कट, तो 1 प्लस अल्फा, आई का फॉर्मूला आ गया 1 प्लस अल्फा। तो अल्फा कैसे निकालोगे, आई माइनस 1, आई हम पहले ही निकाल चुके थे ऊपर, तो देखो अल्फा आ गया, अल्फा आने से यहाँ पुट कर देना, के आ जाएगा, समझ आ गया। ठीक, बस एक बात का और ध्यान रखना आपके क्वेश्चंस के टाइम पर, कि टीबी का फॉर्मूला अगर के बी इंटू में एम है, यहाँ से हम क्या निकालते थे, मोलर मास, तो अगर मोलर मास यहाँ से बिना आई के निकालोगे ना, यहाँ से जो मोलर मास, वो आएगा आपका एबनॉर्मल। पर अगर डेल्टा टी बी बराबर आई के बी इंटू में एम निकालोगे ना, आई पुट करने के बाद, तो वहाँ से जो मास आएगा वो कैसा आएगा, नॉर्मल। समझ आ गया। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए शेयर किया। ठीक।